27वीं आईनी तरमीम की मुसव्वदे की मंजूरी के लिए वफाकी काबीना इजलास कल सुबह 9 बजे तलब। वजीर कानून की जानिब से शुरा को मुसव्वदे पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इत्तेहादियों के मुतालबात भी काबीना के सामने रखे जाएंगे। 27वीं आईनी तरमीम कल सेनेट में पेश कर दी जाएगी। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ तरमीम का मुसव्वदा पेश करेंगे। तरमीम मजीद गौर के लिए कायमा कमेटी कानून को भिजवा दी जाएगी। कायमा कमेटी कानून और इंसाफ की रिपोर्ट पीर को ऐवान में पेश होगी। कौमी असम्बली में 27वीं आईनी तरमीम पीर को मुतारिफ करवाई जाएगी। कौमी असम्बली बहस के बाद बुध या जुमेरात तक तरमीम मंजूर कर ली जाएगी। हुकूमत को सेनेट में तरमीम की मंजूरी के लिए 64 वोट दरकार। वज़ीर आज़म ने वफाकी वुज़रा और अरकान पार्लियामेंट के गैर मुल्की दौरे मनसूख कर दिए। 27वीं आईनी तरमीम के लिए मुलाकातें और रावतें तेज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इत्तेहादियों के साथ बैठक। MKM वफ़द की खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में शहबाज शरीफ से मुलाकात। 27वीं आईनी तरमीम में बलदियाती हुकूमतों के लिए अख्तियारात मांग लिए। वज़ीर आज़म ने 27वीं आईनी तरमीम पर काफ़िले के वफ़द को भी एतमाद में लिया। हुकूमती इत्तेहादी IPP के वफ़द की भी वज़ीर आज़म से मुलाकात। आईनी तरमीम पर बातचीत हुई। मुलाकातों में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, वज़ीर दिफ़ा ख़ारजा आसिफ, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी शरीक हुए। पीपल्स पार्टी वफ़द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। नई आईनी तरमीम की शिक़ों और मौक़िफ़ पर तफसीली मुशावरत। पीपल्स पार्टी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से वज़ीर आज़म को आगाह कर दिया। मुलाकात खत्म होने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफ़द कराची पहुँच गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी दोहा से कराची पहुँच गए। 27वीं आईनी तरमीम के मामले पर पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। CEC को आईनी तरमीम पर हुकूमती ड्राफ्ट पर एतमाद में लिया जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम पर कोई जल्दबाजी नहीं, तमाम मामले पर बातचीत होगी। ये काम काफ़ी वक्त से ऑन एंड ऑफ चल रहा था। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकीम मलिक कहते हैं ये गलत बात है कि 26वीं आईनी तरमीम के वक्त किसी की रिटायरमेंट की वजह से जल्दबाजी की जा रही थी। आइन आसमानी तसीपा नहीं जिसमें तब्दीली नहीं की जा सकती हो। 27वीं तरमीम में कौमी मफाद के इशूज़ हैं, किसी सियासी जमात के फ़ायदे नुकसान की बात नहीं। अपोजिशन ने कुछ देखे और बातचीत किए बगैर सियासी बयानबाजी शुरू कर दी। पाकिस्तान और अफगान तालिबान में मुज़ाकरात का तीसरा दौर शुरू। इस्तांबुल में फिर बड़ी बैठक। तुर्की और कतर के सालसी में मुज़ाकरात आज भी सिंगल एजेंडा। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा। पाकिस्तानी सालिसों और अफगान वफ़द पर वाज़ेह कर दिया। तुर्की की वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दोनों ममालिक जंगबंदी के नफाज के तरीक़ाकार को हतमी शक्ल देंगे। मुज़ाकरात का मकसद हमसाय ममालिक के दरमियान जारी कशीदगी का हल तलाश करना है। पाकिस्तान का एक ही मौक़िफ़ है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से पाकिस्तान पर हमले बंद किए जाएँ। वज़ीर दिफ़ा ख़ारजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं कि ख़त्ते में क़याम अमन के लिए अफ़गानिस्तान को दानिशमंदी से काम लेना चाहिए। मुज़ाकरात में पेशरफ़्त का इम्कान होता है तभी बात की जाती है। बरतानिया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का GHQ का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुसलसल ताउन की जरूरत का इयादा। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की काविशों को सराहा गया। बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की यादगार शोहदा पर हाजिरी। फूल रखे मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे ODI में पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप फिर लड़खड़ा गई। 22 रन पर 3 खिलाड़ी पवेलियन लौटने के बाद साइम अयूब और सलमान अली आका की जिम्मेदाराना बैटिंग। 52 रन की शराकत दारी कायम की। फ़खर जमान 0, बाबर आजम 11, मोहम्मद रिजवान 4 रन पर आउट हुए। साइम अयूब 53 जबकि हुसैन तला 10 रन पर हिम्मत हार गए। यूएन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का ब्रुनाई दारुल सलाम का सरकारी दौरा। सुल्तान ब्रुनाई हाजी हसन अल बल्किया से मुलाकात। बाहमी दिफाई ताउन और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स की ब्रुनाई में आला फौजी और सिविल क़यादत से अलहदा मुलाकातें। डिफेंस अकेडमी रॉयल ब्रुनाई आर्म्ड फोर्सेस में खिताब भी किया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को हेडक्वार्टर्स रॉयल ब्रुनाई आर्म्ड फोर्सेस में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अमरीकी सदर ने पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिराए जाने का दावा कर दिया। कहते हैं पाक भारत जंग के दौरान
میں نے سنا کچھ اخبارات میں آیا کہ 7 یا 8 طیارے گرائے گئے، ایک اخبار نے لکھا کہ 7 طیارے گرائے گئے، ایک کو نقصان پہنچا، کسی اخبار کا نام نہیں لوں گا، زیادہ تر جھوٹی خبریں دیتے ہیں۔ حقیقت میں 8 طیارے گرائے گئے۔ ایک مرتبہ پھر جنگ رکوانے کا کریڈٹ لیتے ہوئے کہا کہ دونوں ایٹمی ممالک کی جنگ ٹیرف کی مدد سے روکی۔ 18ویں ترمیم کو رول بیک ہونے نہیں دیں گے۔ 18ویں ترمیم میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان نے جو بات کی ہے ان کو پتہ بھی نہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے محکمہ اسکول ایجوکیشن کے سلیکٹ پروجیکٹ کا افتتاح کر دیا۔ کہا سندھ میں طلبہ کی حاضری کو مانیٹر کرنے کا پہلا ڈیجیٹل نظام متعارف ہو گیا۔ پنجاب میں زیرو ٹائم ٹو اسٹارٹ پالیسی متعارف کروائی گئی ہے۔ پالیسی کا مقصد سرمایہ کاروں کی معاونت اور حوصلہ افزائی ہے۔ سرمایہ کاروں کے لیے ٹیکس ہالیڈے اور ڈیوٹی امپورٹ ریلیف دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی چینی سرمایہ کاروں کے وفد سے ملاقات میں گفتگو، کہا میڈیکل اور دیگر شعبوں میں جدت متعارف کروا رہے ہیں۔ پنجاب میں 10 ماہ میں 1 لاکھ سے زائد گھر بنا کر مثال قائم کر دی۔ سندھ حکومت کا پیپلز بس سروس اور ای وی ٹیکسی سروس کے ان ڈور اور آؤٹ ڈور کیمروں کو سیف سٹی نیٹ ورک سے منسلک کرنے کا بڑا فیصلہ۔ کراچی میں سرمایہ کاروں کے وفد کی سینئر وزیر شرجیل میمن سے ملاقات ہوئی، کہا کہ پیپلز بس سروس اور ای وی ٹیکسی سروس میں نصب انٹیلیجنٹ ٹرانسپورٹ سسٹم کو سیف سٹی پروجیکٹ سے جوڑا جائے گا۔ فیصلے کا مقصد عوامی ٹرانسپورٹ کے نظام کو محفوظ بنانا، شہری علاقوں میں سیکیورٹی کو جدید خطوط پر استوار کرنا ہے۔ قائم مقام صدر سید یوسف رضا گیلانی سے ایران کی اسلامی مشاورتی اسمبلی کے اسپیکر ڈاکٹر محمد باقر قلیباف کی ملاقات، دو طرفہ تجارت، علاقائی صورتحال اور بین الاقوامی امور پر بھی تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار۔ ایرانی اسپیکر نے کہا کہ ایران پاکستان کو برادر اور قابل اعتماد ہمسایہ سمجھتا ہے۔ اوباڑوں میں رونتی کچے کے علاقے میں سیلروں اور شر برادری کے درمیان خونی تصادم، فائرنگ سے 5 افراد جاں بحق 7 زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق شر برادری کے مسلح افراد نے گاؤں محبوب سیلروں پر حملہ کیا۔ علاقے میں فائرنگ کا سلسلہ تاحال جاری۔ پولیس کی بھاری نفری کچے کے علاقے کی جانب روانہ۔ شر گینگ کے سرغنہ کی جانب سے سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل، اعتراف جرم بھی کیا۔ نوشہرہ میں پولیس کا دہشت گردوں کے خلاف آپریشن فتنۃ الخوارج کا انتخاب نامی دہشت گرد مارا گیا۔ ہلاک دہشت گرد انتخاب متعدد دہشت گردانہ کارروائیوں میں مطلوب تھا۔ انتخاب اقدامی قتل، اغوا اور پولیو ڈیوٹی کے دوران پولیس اہلکار مقصود کی شہادت میں ملوث تھا۔ حیدرآباد سے کالعدم تنظیم کا اہم رکن گرفتار، سی ٹی جی کی قاسم آباد میں کارروائی۔ ترجمان کے مطابق ملزم پرکاش متعدد مقدمات میں مطلوب تھا۔ ملزم کے قبضے سے ہینڈ گرینیڈ، اسلحہ، ٹیرر فائنینسنگ کی رقم برآمد۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے گرفتار 7 افسران نے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا۔ NCCIA نے ملزمان کے استعفے 2 دن پہلے وزارت داخلہ کو بھجوائے۔ وزارت داخلہ نے اب تک استعفوں کی منظوری نہیں دی۔ گزشتہ ہفتے اینٹی کرپشن لاہور نے NCCIA کے 8 افسران کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا۔ سندھ میں ڈینگی وبا کی شکل اختیار کر گیا، اسپتالوں میں روزانہ سینکڑوں مریض داخل ہونے لگے۔ سول اسپتال کراچی میں 36 بیڈز پر مشتمل ڈینگی وارڈ فل ہو گیا۔ شہری اقتدار میں ڈینگی کی وارڈ تیز، مزید 10 کیسز رپورٹ دیہی علاقوں سے 7 جبکہ 3 شہری علاقوں سے سامنے آئے۔ اسلام آباد میں زیر علاج ڈینگی کے مریضوں کی تعداد 44 ہو گئی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم شہدائے جموں منا رہے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا شہدائے جموں کو خراج عقیدت۔ صدر زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ بھارت کا غیر قانونی قبضہ آج بھی اہل کشمیر کے حقوق سلب کر رہا ہے۔ عالمی برادری کشمیریوں پر بھارتی مظالم سے چشم پوشی نہ کرے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی کرتے ہوئے کشمیر پر غیر قانونی قبضہ برقرار رکھا ہوا ہے۔ سونے کی قیمت میں 3,700 روپے کا اضافہ، فی تولہ قیمت 4,23,062 روپے پر جا پہنچی۔ 10 گرام سونا 3,122 روپے اضافے کے ساتھ 3,62,707 روپے کا ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں بھی $37 اضافہ، سونے کی قیمت $4,007 فی اونس ہو گئی۔
ज़ोहरान ममदानी की तारीखी जीत, अमरीकी सदर ने हथियार डाल दिए, ताउन का ऐलान। फ्लोरिडा में बिजनेस फोरम से खिताब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम ज़ोहरान ममदानी की थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं, हम चाहते हैं कि न्यूयॉर्क कामयाब हो, देखते हैं ज़ोहरान ममदानी कैसे इक़दाम करता है। ममदानी कामयाब होना चाहते हैं तो वाशिंगटन का एहतराम करना होगा। ज़ोहरान ममदानी को मेयर बनने से रोकने के लिए अरब पतियों ने करोड़ों डॉलर्स खर्च कर डाले। अमरीकी अखबार का इंकशाफ रिपोर्ट के मुताबिक न्यूयॉर्क इंतखाब में 26 बिलियन एयर्स ने मजमूई तौर पर 2 करोड़ 20 लाख डॉलर से ज़ायद रकम खर्च की। साबिक मेयर माइकल ब्लूमबर्ग ने ममदानी के हरीफ एंड्रयू कुओमो को इंतखाबी मुहिम के लिए 15 लाख डॉलर दिए। सिर्फ 2 अरब पतियों ने ममदानी की हिमायत की और उनकी जीत में अहम किरदार अदा किया। लंदन के मेयर सादिक खान ने ममदानी के मेयर मुंतखब होने को फैंटास्टिक फतह करार दे दिया। एक बयान में सादिक खान ने कहा कि न्यूयॉर्क के शहरी खौफ, पुरुमीद और तकसीम पर इत्तेहाद का इंतखाब करने पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। लंदन की तरह न्यूयॉर्क भी लिबरल, कसीरुल सकाफती, तरक्की पसंद और इंतहाई कामयाब शहर है। जो कुछ सदर ट्रंप हैं, हम उसकी जिद हैं। भारत की पसमानदा तरीन रियासत बिहार में आज इंतखाबात का पहला मरहला। 243 हलकों में से 121 में आज और दीगर में मंगल को वोटिंग होगी। हुक्मरां जमात भारतीय जनता पार्टी के लिए कड़ा इम्तिहान। पाकिस्तान से जंग हारने पर मोदी की मुल्क भर में रुसवाई। मोदी को अमेरिका की जानिब से 50% टैरिफ आयद किए जाने के असरात से माशी दबाव का भी सामना। मुल्क में सर्द हवाओं ने एंट्री दे दी। जियारत में दर्जा हरारत -1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। कोयटा में 3 डिग्री पर आ गया। कराची में भी सर्दी की एंट्री, खुनकी में इजाफा हो गया। हल्की सर्दी की ताज़ा लहर 11 नवंबर तक बरकरार रहने का इम्कान। रात में दर्जा हरारत 15 से 18 डिग्री रहने की पेशगोई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी की शिद्दत में कमी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर 6ठे नंबर पर आ गया।